जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 74 ख पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि कागभूषणी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं, इस संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है, कौन सा ज्ञानी है, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों के धाम है, जिसकी लोभ ने मिट्टी पलिद न कर दी हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा न कर दिया है। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी यानी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हो। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ है। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा है। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया है। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया है। डार ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी शापिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। यह माया श्री रघुवीर जी की दासी है। यही यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना नहीं छूटती है। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका करनी किसी ने नहीं लग पाया, जिसकी करनी को किसी ने नहीं लग पाया, खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भृकुटी के इशारे पर अपने परिवार सहित नट्टी की तरह नाचती है, नष्ट हो जाती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। वे निर्गुण मतलब माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले और निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य माया रहित सुख की राशि है। प्रकृति से परे प्रभु, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेक परम पावन चरित्र किए। साधारण मनुष्य की तरह, जैसे कोई खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वैसा ही वेश होता है, उसी के अनुकूल होता है, भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई नहीं होता, कोई हो नहीं जाता। जैसा वेश धारण किया वैसा हो नहीं जाता। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु इस प्रकार का मोह का आरोप करते हैं। वे ही प्रभु पर इस तरह का आरोप करते हैं। जब जिसको नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए घर आदि नहीं घूमते,
पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं कि घर आदि चक्कर लगा रहा है। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान तो स्वप्न में भी अज्ञान का अवसर नहीं है, भगवान के स्वप्न में भी अज्ञान का अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस है, मंद बुद्धि और भाग्यहीन है, और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हुए, जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख स्वरूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। वे अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा आपको सुनाता हूँ। गरुड़ जी कहते हैं। फिर कहते हैं, काकभूषणी जी कहते हैं, फिर कहते हैं, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण का संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत अधिक ही ममता होती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु का भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बचते। तो बंधुओं, मैं 74 ख पर विश्राम लिया था। आगे का प्रसंग आपके सामने है। बंधुओं, आपसे निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे और कमेंट के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे। जय श्री हरि। अब आगे का पढ़िए। राम कृपा अपनी जरताई, राम कृपा अपनी जरताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ। काकभूषणी जी कहते हैं, मन लगाकर सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लुभाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। काकभूषणी जी कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बापू से कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी,
निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊँ रे गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़काई जह जह फिरही, लड़काई जह जह फिरही, तत संग उड़ाऊं। जूठनी पड़ई अजीर महसो, उठाई करी खाऊं। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ, और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वह उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब, एक बार अतिशय सब, चरित किए रघुबीर। सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंद वर्ष पुलकित हो गया। वो लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर जो है प्रेमानंद वर्ष पुलकित हो गया। कई भूसुंड सुनहु खगनायक, कई भूसुंड सुनहु खगनायक। रामचरित सेवक सुखदायक, नृप मंदिर सुंदर सब भांति। खचित कनक मणि नाना जाति। भूषणी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, बरनी न जाई रुचिर अंगनाई। जह खेलहि नित चारऊ भाई, बाल विनोद करत रघुराई। बाल विनोद करत रघुराई, बिचरत अजीर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचरण कर रहे हैं, विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेबर श्यामा, मरकत मृदुल कलेबर श्यामा। अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नवराजीव अरुण मृदु चरना। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं प्रभु के। सुंदर अंगुलियों हैं, सुंदर अंगुलियां हैं, और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं।
ललित अंक कुली सादिक चारी, ललित अंक कुली सादिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकनी कल मुखर सुहाई। तलबे में वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जरी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उड़यायत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर सियावर, बाल विभूषण चीर सियावर, राम जय जय राम। उदर पर यानी पेट पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र शोभित हैं। आभूषण और वस्त्र शोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल के हरिदर गिरवा, कंद बाल के हरिदर गिरवा, चारु चिबुक आनन छवि शिवा, चारु चिबुक आनन छवि शिवा। लाल लाल हथेलियाँ, नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। शी के बच्चे के से कंधे और शंख के समान गला, शी के बच्चे से कंधे और शंख के समान गला है। सुंदर टुड्डी है और मुक्तो छवि की सीमा ही है, मुक्तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुणारे, कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे, ललित कपोल मनोहर नासा, ललित कपोल मनोहर नासा, शकल सुखद शशि कर समहासा। तोतले बचन हैं, लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी 2-2 दंतुलियां हैं, सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों की समान मधुर मुस्कान है प्रभु की। नील कंज लोचन भवमोचन, नील कंज लोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, विकट भृकुटी सम सर्वन सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौएं टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत झीनी झगुली तन सोही, पीत झीनी झगुली तन सोही, किलकनी चितवनी भावती मोही,
रूप राशि निरपय अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितमन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहिसन करहि विविध विधि कीरा, मोहिसन करहि विविध विधि कीरा, बरनत मोहि होती अति ब्रीरा, किलकत मोहि धरन जब धावहि, किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊँ भागी तब पुप दिखावही। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। काकभूषणी जी कहते हैं और वे मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसहि प्रभु, आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराही, जाऊँ समीप गहन पद फिरी फिरी, चितहि पराही। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशुइब लीला देखी, प्राकृत शिशुइब लीला देखी, भयउ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद छंदो। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन चरित्र कर रहे हैं, कौन सी लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगड़ाया, इतना मन आनत खगड़ाया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मुहि काहि, आन जीव इव संसृत नाही, सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाते यहाँ कछु कारण आना, नाते यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सितावर, ज्ञान अखंड एक सितावर, माया बश्य जीव सचराचर, माया बश्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए।
एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस में है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। माया बस्य जीव अभिमानी, इससे बस्य माया गुण खानी, इससे बस्य माया गुण खानी। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस है और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं, जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, असत्य है, तथापि यह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो, रामचंद्र के भजन बिनु जो, चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपिसो नर पशु, बिनु पूछ बिशान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, श्री रामचंद्र के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंह का पशु है। राकापति षोडश वही, राकापति षोडश वही, तारगण समुदाय। शकल गिरिन दवलाई, बिनु रवि राति न जाए। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूरज के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 78 ख पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों से नम्र निवेदन है, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।